माय यूट्यूब चैनल साधना एकेडमी। आइए फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 10 के एक चैप्टर का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट प्रकाश। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंड्स। इसके बारे में आपको कंपटीशन 11, 12 हर जगह आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यार क्वेश्चन क्या आता है आपसे, जब भी आप लाइट के बारे में पढ़ते हो, ऑप्टिक्स, इसका मेन उद्देश्य होता है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। आप पढ़ोगे इंटर में, आप पढ़ोगे प्रकाशिकी। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज अ लाइट। लाइट क्या है यार, सच में लाइट क्या है बच्चों? प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे सूरज है, सूरज में दोस्तों क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, जो कि 71% होता है दोस्तों, ये 21% होता है, और उसके बाद अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो ये प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुओं की अनुभूति होती है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर मैं आपको देख रहा हूँ फ्रेंड्स, ये समझो मेरा प्रकाश आप तक गया है और वहाँ का प्रकाश मेरे तक आया है, तभी मैं आपको देख पा रहा हूँ। अगर ये प्रकाश ही न जा पाता तो मैं आपको देख ही नहीं पाता। तो सिंपल सी भाषा में अगर बोला जाए तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब बात आती है कि प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन यहाँ पर बोला जाए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन। फ्रेंड्स, यहाँ परावर्तन शब्द जो है ना, अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। परावर्तन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? परावर्तन क्या है फ्रेंड्स? परावर्तन, परा मतलब पराया, परा मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पराया मतलब दूसरा, मेरा नहीं दूसरा। तो यहाँ पर आओ प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं कि जब प्रकाश, ध्यान से समझना, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, वापस लौट जाता है। यही वापस लौटना, पराया हो जाना, यही वापस लौट जाने की प्रक्रिया ही हमारे क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पर बात आती है परावर्तन के कितने नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के कितने नियम? परावर्तन के फ्रेंड्स 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम होते हैं। आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है। तो यहाँ पर पहला नियम क्या होता है, आप पहला नियम पढ़ते हैं। परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम क्या होता है, देखो, आने वाले किरण को बोलते हैं आपतित किरण, जाने वाले किरण को बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। दोस्तों, ये जो होता है, ये कलह किया रहता है लाल ऑक्साइड का। लाल ऑक्साइड का क्या किया रहता है, कलह किया रहता है। ये नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है। ये नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। और जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। ये हमारा होता है आपतन बिंदु। क्या होता है, आपतन बिंदु। पहला नियम यही नियम होता है फ्रेंड्स कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल आपतन बिंदु पर होते हैं। दोस्तों, परावर्तन के 2 नियम में पहला नियम यही होता है फ्रेंड्स, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल आपतन बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम ये होता है कि
आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में, उसके बीच में आपतन कोण बनता है। ये क्या कोण है? आपतन कोण है। ये क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण को हम लोग कोण आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसी को शॉर्टकट में बोला जाता है आई। परावर्तन कोण इसको बोलते हैं। परावर्तन कोण, जिसको हम लोग कोण आर बोलते हैं। इसका मेन नाम होता है रिफ्लेक्टिव रे। शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं कोण आई कोण आर। तो दूसरा नियम यही हमारा होता है। दूसरा नियम कोण आई बराबर कोण आर, मतलब प्राप्तन कोण बराबर परावर्तन कोण के। फ्रेंड्स, ये हमारा नियम था। मैंने फिर से आपको बता दिया कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखने की अनुभूति करते हैं। यह वस्तु हमें दिखाई देती हैं। और परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है तो अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। यही वापस लौट जाने की प्रक्रिया ही हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दोस्तों, परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है, यदि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही तल आपतन बिंदु पर होते हैं। दूसरा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण।